हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे जो स्टॉक्स की प्रिपेयर करनी है लिस्ट जिसमें ब्रेकआउट होने वाला है। देखिए, वैसे तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कब स्टॉक, क्योंकि अब देखिए हमारे पास 4700 के अराउंड स्टॉक्स हैं। तो हम ये हर रोज़ नहीं पता लगा सकते कि हम किस स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है, कौन सी पोजीशन कहाँ पे है। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ों को आसान करेंगे। इस चीज़ों में हम कुछ ऐसे फिल्टर्स लगाएंगे जिससे हमें जो स्टॉक्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे जो कि अपने बिल्कुल ब्रेकआउट के आसपास होंगे और उनको हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या सिनेरियो है। फिर हम अपने जो बिल्कुल फ्री स्क्रीनर है वहाँ पे जाएंगे, जो कि लाइफ टाइम के लिए फ्री है। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे ऑटोमेटिकली जो स्टॉक्स है वो आपके निकल कर आते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप जो ब्रेकआउट स्ट्रोक्स है इनको दो मेथड से जो निकाल सकते हैं। पहला मेथड ऑफ कोर्स, जो एफ एंड ओ स्टॉक होते हैं लगभग मेरे ख्याल से 150 के अराउंड जो एफ एंड ओ स्टॉक्स हैं आप उनको अपनी लिस्ट में रखिए, ठीक है, उनको वॉच लिस्ट में डालिए और उनको फिर डेली बेसिस पे उन सभी स्टॉक्स को, जितने भी 150 स्टॉक्स हैं उनको डेली देखते रहिए, उनका पैटर्न देखते रहिए। एक तो ये मेथड हो गया जो इसको हम मैनुअल मेथड कहते हैं। दूसरे मेथड में हम आप एक स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप स्क्रीनर को यूज़ कीजिए, वहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे, इससे वो ऑटोमेटिकली जो स्टॉक्स हैं वो जो ब्रेकआउट के नियर होंगे या अच्छे पैटर्न के पास होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे और हम उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये वाला जो मेथड होता है ऑफ कोर्स उससे जो मैनुअली मेथड है उससे काफ़ी बेहतरीन होता है। क्यों? क्योंकि इससे जो इसमें हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमें जो स्टॉक है वो बिल्कुल ब्रेकआउट के आसपास मिल जाता है, या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि उसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया होता है, वो स्टॉक मिल जाएंगे। सेकंड, हमें ये चीज़ हो जाएगी कि इसमें हमें बहुत ही कम स्टॉक्स मिलेंगे। कम स्टॉक्स मिलेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, तो हम उन स्टॉक्स के ऊपर अपना कंसंट्रेशन ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अभी हम क्या करेंगे, हम इन जो स्टॉक्स हैं इनको स्क्रीनर के ऊपर ढूंढेंगे, फिर उन स्टॉक्स को हम एक बार चार्ट पे देखेंगे क्या ये जो हमने फिल्टर यूज किए हैं क्या ये एक्चुअल में काम कर रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने स्क्रीनर पे चलते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि ये चीज कैसे काम करेगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम आप एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है टिकर टेप। आपको टिकर टेप यहाँ पे क्लिक करना है और आपको सबसे पहले वाली वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर जब जाते ही आपके पास यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा स्टॉक स्क्रीनर का। स्टॉक स्क्रीनर के बाद यहाँ पर आपका एक अकाउंट आता है, यहाँ पर आपको लॉगिन जरूर करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लॉगिन नहीं करेंगे तो जो भी आपका फिल्टर लगाएंगे वो आपके सेफ नहीं होंगे। तो अच्छा रहेगा यहाँ पे आप एक बार अपनी लॉगिन कर रहे हैं, आप जीमेल आईडी से या किसी भी चीज़ से अपनी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, स्टॉक यूनिवर्स मतलब निफ्टी 50, 500, जितने भी 500 के हैं या निफ्टी 100 है, जैसे भी स्टॉक है आप उसमें चूज कर सकते हैं। तो हम इसमें सभी के सभी रखेंगे। हमारे पास ऑलमोस्ट 4500 के अराउंड स्टॉक्स हैं। सेक्टर आप अगर स्पेसिफिक चूज करना चाहते हैं स्पेसिफिक चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरे के पूरे सेक्टर में से निकाल सकते हैं। मार्केट कैप हम पूरी की पूरी रखेंगे, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर चीजें देखना स्टार्ट करेंगे। हालांकि अब चलिए हम यहाँ पर कम से कम मार्केट कैप, हम पैनी स्टॉक्स को अगर हमें हटाना है तो हमें कम से कम 1000 करोड़ की जो मार्केट कैप है वो चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास फिल्टर होकर सिर्फ 1073 स्टॉक्स ही बचे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज प्राइस हमें नहीं चाहिए, पी रेशो हमें नहीं चाहिए। अब हमारे पास ये कुछ फिल्टर है, अब इसमें हम 3 एडिशनल फिल्टर्स हैं उनको ऐड करेंगे ताकि हमारी ये जो स्टॉक्स है और कम हो जाए और हमें ब्रेकआउट स्टॉक्स को फाइंड करने में और ज़्यादा आसानी हो। अब हम आएंगे अपने फिल्टर पे। तो फिल्टर पे सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐड करना है 1 वीक चेंज वॉल्यूम होती है, ठीक है, 1 वीक चेंज इन वॉल्यूम। सबसे पहले हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम सबसे मेन चीज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि 1 वीक के बीच में उसमें जो वॉल्यूम है वो कितनी चेंज हुई है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें सिंपल यहाँ पे हाई कर देना है कि कितनी ज़्यादा वॉल्यूम इसमें चेंज हुई है। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम स्टॉक में आएगी उतना ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट होगा, उतना ज़्यादा उसमें हमें मोमेंटम मिलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे हाई पे क्लिक किया तो हमारे पास अब सिर्फ रह गए 221 स्टॉक्स। अब हम इसमें एक और फिल्टर ऐड करेंगे। तो इस फिल्टर को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे डेली वॉल्यूम, कि डेली वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। तो डेली वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं डेली वॉल्यूम, और यहाँ पर ये है हमारे पास डेली, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और डन कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कम से कम 1.5 लाख की वॉल्यूम हमें एक दिन में चाहिए, क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा वॉल्यूम आएगी उतनी ज़्यादा ही हमारा स्टॉक्स हैं वो फिल्ट्रेशन होंगे और हमें बेनिफिट होगा। तो हम यहाँ पर अब कर देंगे 1.5 लाख। 1.5 लाख करने के बाद अब हमारे पास 148 स्टॉक्स रह गए जिसमें डेली कम से कम 1.5 लाख की वॉल्यूम आ रही है।
तो अभी हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब हमारे पास ये फिल्टर्स हो गए हैं। इसके अलावा हम इसमें एक और फिल्टर ऐड करेंगे। तो ये इसके फिल्टर ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड फिल्टर करेंगे और यहाँ पर हम 52 अवे वाला जो है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम करेंगे डन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर ये है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें जीरो यानी कि जो बिल्कुल आसपास हो वो भी चलेगा और मैक्सिमम कितना हो, मैक्सिमम हम सिर्फ 8% रखेंगे जो स्टॉक अपने 8% के पास हो। अब देखिए हमारे 4600 स्टॉक्स में से सिर्फ 24 स्टॉक्स बचे हैं जिनके ऊपर अब हम काम करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो सिनेरियो है ये सारा तैयार हो चुका है। आपने इसको यहाँ पर सेव कर लिया। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। मार्केट कैप आपको कम से कम 1000 करोड़ की रखनी है। मैक्सिमम आपको जो 1 वीक चेंज इन वॉल्यूम है कम से कम आपको हाई कर देना। हाई के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके जो स्टॉक है वो फिल्टर हो जाएंगे। डेली वॉल्यूम आपको कम से कम 1.5 लाख की रखनी, क्योंकि 1 लाख एक कॉमन प्रोसेस है, लेकिन 1.5 लाख उसमें थोड़ा और रिलायबल है और इसमें जो ब्रेकआउट के स्टॉक्स है वो हम काफी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें एक 1.5 लाख यहाँ पे वॉल्यूम करनी है। और अब ये क्या करना है, हमें यहाँ तो वो बिल्कुल आसपास हो उसके, यहाँ फिर कम से कम 8% हो। 8% का लॉजिक ये है कि 10% 15% के ऊपर लोग काफी काम करते हैं, लेकिन 8% के ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो स्टॉक है जब भी अपने 52 वीक की हाई के आसपास होगा या 8% अवे होगा तो हमें यहाँ पे काफी अच्छा ब्रेकआउट मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमने ऐसे ये स्टॉक्स का जो फिल्टर है वो कर लिया है। अब हमारे पास 24 स्टॉक आ गए हैं। तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है 24 स्टॉक्स। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इन स्टॉक्स को हम अपने चार्ट के ऊपर देखेंगे क्या ये एग्जैक्टली में काम कर रहे हैं, क्या इनमें ब्रेकआउट बिल्कुल आसपास है या ब्रेकआउट होने वाला है, क्या अवे जो इनका 52 अवे है उसके आसपास काम कर रहे हैं या नहीं। तो इन चीज़ों को हम अपने जाके इंटरफेस के ऊपर चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपके पास जो भी आपका जिस भी ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट आप उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर हम कोई भी स्टॉक चूज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लार्सन एंड टर्बो को ही यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने इंटरफेस पे जाएंगे, यहाँ पर जाकर हम सर्च करेंगे लार्सन एंड टर्बो। तो यहाँ पर एक बार हम यहाँ पे सर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि हमने फिल्ट्रेशन किया है स्टॉक्स को। तो ये हमने लार्सन एंड टर्बो का चार्ट निकाल लिया। तो ये देखिए एग्जैक्टली ये वैसा ही काम कर रहा है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें, पहली बात अगर मैं आपको ये चार्ट छोटा करके दिखाऊं तो ये देखिए ये है स्टॉक बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई के पास। पहली चीज़ हमारी बिल्कुल फुलफिल होगी। दूसरी चीज़, क्या ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के आसपास है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसने एक ब्रेकआउट दे ही दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें एक चीज़, तो ये जो स्टॉक था यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, फिर दोबारा यहाँ पे एक आया और फिर दोबारा मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रेकआउट है। वो देख लेते हैं कैसे है। सिंपल, ये एक इसका रेजिस्टेंस था। अब जैसे इसने अपने रेजिस्टेंस को क्लोज कर दिया है और इसकी जो क्लोजिंग हुई है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आई, तो मतलब एक तो इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है और अपने ये बिल्कुल स्टॉक अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास है। तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्रेकआउट मिल गया है। अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है इसमें। लगभग अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3.73 के अराउंड की जो वॉल्यूम भी है मिलियन की, तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें भी रिस्पॉन्स मिल गया है। तो यहाँ से आप जो स्टॉक है उसको चूज कर सकते हैं। एक तो आपको ब्रेकआउट मिल गया प्लस वो अपने लाइफ टाइम हाई के पास है, तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। हम एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। तो इनमें से अभी कुछ और स्टॉक देखते हैं। चलिए फिनोलेक्स केबल्स देख लेते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिनोलेक्स केबल के ऊपर अगर हम जाएं तो फिनोलेक्स केबल के ऊपर हम करते हैं। तो फिनोलेक्स केबल में भी देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। ये पहले एक रेंज में था, एक रेंज अगर हम इसकी रेंज निकालें तो लगभग ये रेंज थी। तो कितने टाइम से इसी में काम कर रहा था और यहाँ से एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक अपने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे है। तो हम इसमें भी एक एंट्री कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो हम थोड़ा चार्ट को पीछे लेकर जाते हैं। तो हाँ, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए ये इसका लाइफ टाइम हाई है 759 का और अभी ये काम कर रहा है 680 के पास। अभी काफ़ी स्पेस है इसके पास ऊपर जाने के लिए। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल के ऊपर जाए तो आप इसमें एक दोबारा से एंट्री कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 760। तो ये जो यानी कि हमने जो स्टॉक्स के फिल्ट्रेशन किया है 8%, जो कि मतलब मेरा फेवरेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो फिल्ट्रेशन किया है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आप ऐसे अपने जो स्टॉक्स हैं इन सभी स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। सिर्फ 24 स्टॉक है, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। इन सभी स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में डालिए। डेली इनके ऊपर स्पॉट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आप उसको यहाँ पैटर्न कोई बन रहा है तो उनको मार्क कीजिए। उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें जो स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो चाहे वो इंट्राडे के लिए। हालांकि ये जो स्पेसिफिक ये जो मैंने इसमें फिल्ट्रेशन किया है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इसका जो
एनालिसिस है वो हमारा डे के ऊपर है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है और आने वाले टाइम के लिए मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।